तो जय हिंद भाइयों। आज 27/3/2025 है। आज के दिन से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है बिहार होमगार्ड का। तो गृह रक्षा वाहिनी का ये जो 15,000 फॉर्म निकला हुआ है, जो वैकेंसीज़ निकला हुआ है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है बिहार के युवाओं के लिए अपनी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए। तो भाई जो भी शारीरिक रूप से दक्ष है वो इस फॉर्म को ज़रूर फॉर्म फिलअप करे ताकि वो इस बहाली को अटेंड करे और इसको अपनी बेरोज़गारी को दूर करे। तो यहाँ पर जिला वाइज जिला एवं आरक्षण के तहत जो वैकेंसीज़ निकली है वो उनका क्रम है। पटना में 1400 कुछ 79 बहाली निकली है, जिनमें से 812 पुरुषों के लिए और 502 महिलाओं के लिए निकली हुई है। तो ये जिला वाइज सभी जिलों का निकला हुआ है वैकेंसी, जैसे नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। इस प्रकार से ये सारे ज़िले हैं जिनमें ये जो वैकेंसीज़ है इनको वर्गीकृत किया गया है। जो गैर आरक्षित है, जिसको वो जनरल बोलेंगे, EWS के भी वैकेंसीज़ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग में वैकेंसीज़ को बांट दिया गया है। तो यहाँ सीतामढ़ी का हम देखें तो कुल कितने हैं, 439 वैकेंसी है, जिनमें से 175 अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है, जिसमें कोई भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और आर्थिक कमजोर EWS के 44 सीटें है, अनुसूचित जाति का 70 है, अनुसूचित जनजाति का 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 89 और पिछड़ा वर्ग का 53 है। तो इस प्रकार सीट को बांट दिया गया है। और इनमें से कुछ सीटों को स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोतियों के लिए भी 36 के आरक्षण है, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनके पूर्वज दादा दादी जो भी हों वो स्वतंत्र सेनानी रहे हों, उनके पास उसका प्रमाण पत्र हो, तो ये इसमें इस आरक्षित सीट का वो लाभ उठा सकते हैं। तो भागलपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय और देखा जाता है शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, और ये कुल मिला के सीट आपके पता ही है कि 15,000 के सीट है। तो गृह रक्षकों का स्वास्थ्य नामांकन जिला स्तरीय मेधा सूची के अनुसार होगा। तो जो भी विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होंगे उनका चयन उनके मेधा सूची के अनुसार होगा और उनके जिला के में रिक्त पदों के ही अनुपात में होगी। तो ये तो स्पष्ट हो गई बात। अब हम बात करें ये उम्र की क्या होगी इसमें गणना। तो जिनका उम्र 1 जनवरी 2025 तक 19 वर्ष हो जाए या अधिकतम उस वर्ष से 40 वर्ष के अंदर हो, तो वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी का उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता का जो मांग की गई है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। जो भाई इंटरमीडिएट है वो इस फॉर्म को फिलअप करे। वो शारीरिक योग्यता की बात करें तो इसमें ऊंचाई, सीना वगैरह बहुत कुछ है। तो पहले हम सीना की बात कर लेते हैं। तो पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिला को छोड़कर लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच, यानी सामान्य जो जिला हैं जैसे पटना हो गए, भोजपुर हो गए, वो सारे जो जिलाएं हैं उनमें जो कद की होगी वो 5 फीट 4 इंच होगी। और पूर्णिया और कोसी की बात करें तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के अभ्यर्थियों का 5 फुट 2 इंच तक का सीना चलेगा। उनमें ये सीना के अंतर है। तो कद की सीना की बात करें तो इसमें भी अंतर है। तो वही कोसी जो प्रमंडल के जो क्षेत्र है पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के, उन्हें 30 देना है और अन्य जो है उन्हें 31 इंच का सीना चाहिए, मापी में होना चाहिए। थर्ड जेंडर के जो भी विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी वही मापदंड होंगे जो महिलाओं के लिए मापदंड तय किए गई हैं। हाँ, अभ्यर्थी को जरूर नैतिक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं तो वो उन्हें अपनी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो सही रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले हर एक बहालियों में चरित्र प्रमाण पत्र की मांग होती है। तो गृह रक्षा का स्वच्छ नामांकन इसी शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्षों की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार में देने पर सहमत हो। तो ये निश्चित कर लीजिएगा कि जब आप
इसमें ज्वाइनिंग कीजिएगा तो 3 साल तक आपको उसमें सेवारत रहना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कुछ सेवारत नहीं करेंगे तो दंड के भागी होंगे। और उस समय क्या दंड होगी, आर्थिक दंड होंगे जो आपके ऊपर लगाया जाएगा। उस काल में ये तुम नहीं पता कि कितने आर्थिक दंड लगेंगे, पर निश्चित है कि आप 3 वर्ष से पहले छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ आर्थिक दंड के रूप में जमा करना पड़ेगा। तो अब ये ऑनलाइन हम कहाँ करेंगे, तो भाई ऑनलाइन करेंगे www.onlinebhg.bihar.government.in पर जाके देखिए 27/3/2025 से 16/4/2025 तक रात्रि तक खुला रहेगा, यानी रात्रि के 12 बजे तक खुला रहेगा। तो आप जितना जल्दी हो जाके नामांकन करा लो, क्योंकि उसके बाद आप आखिरी दिन का इंतज़ार करोगे तब तक ये वेबसाइट पता चलेगा कि स्लो हो गया, काम नहीं कर रहा है। तो जितना जल्दी हो कर लो आप जाके इसके अभ्यर्थी। अब बात करें अभ्यर्थियों की शुल्क की, कितने पैसा लगेंगे, तो सामान्य वर्ग के लिए 200 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष या महिलाओं के लिए 100 रुपये, यानी बहुत ही मिनिमम रखा गया है। ये कोई ज़्यादा फीस नहीं लिया जा रहा है। तो गृह रक्षा का चयन संबंधित जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इन चयन समितियों के स्वरूप तो जिला पदाधिकारी रहेंगे, पुलिस अधीक्षक रहेंगे, जिला समष्टि गृह रक्षा वाहिनी के जो भी रहेंगे ये सारे सदस्य होंगे जो कि इस बहाली को क्रियान्वित करेंगे। वो इनके देख रेख में ये सारा का सारा बहाली किया जाएगा। तो जिला गृह रक्षक चयन समिति इच्छुक योग्य एवं स्वस्थ अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अपनी अनुशंसा जिला पदाधिकारी को सौंपेगी। तो जो भी विद्यार्थी की फिजिकल और जो भी मापदंड से वो क्वालिफाई करते हैं तो उनकी जो लिस्ट होगी वो गृह रक्षक चयन समिति ही उसे आगे फॉरवर्ड करेगी कि जिससे कि वो चयनित को नियुक्ति किया जाए। नामांकन की प्रक्रिया कैसे होगी, अभ्यर्थी जिस जिला से स्थायी निवासी हैं आप उसी जिला से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो आपको मना होना चाहिए कि आप पटना जिला से हैं तो आप जो फॉर्म की रिक्तियां होंगी जहां आपकी जॉब लगेगी वो पटना ज़िला में ही लगेगी, क्योंकि अभी हाल में ही झारखंड में हुए हैं होमगार्ड की जो नियुक्तियां, तो उसमें जो भी विद्यार्थी जिस ज़िला से थे वो उनकी नियुक्ति उसी ज़िला में ही लगी है और उनका जो जॉब भी है उन्हीं के आसपास में उसी ज़िला में ही लगी है। फ़िलहाल ये जो गारंटी नहीं होती है कि उसी ज़िला में पड़े, पर जैसे उनकी जब ज़रूरत पड़ी वो किसी और ज़िला में भी वो आपको पोस्टिंग कर सकते हैं, पर सामान्यतः वो आपको उसी ज़िला में ही जॉब देते हैं। तो यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला में आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसे स्थिति में उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करना कि 2 जिलाओं से भर देना है, भले ही आपके पास 2 जिला का कोई भी प्रमाण पत्र क्यों ना हो। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो अनुमंडल से या आपके वीडियो ब्लॉक से बनते हैं, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक में जो आपकी उम्र होंगे उसे ही माना जाएगा। ये नहीं कि मैट्रिक में कुछ है और इंटर में कुछ है, वो उसे प्रमाणित नहीं माना जाएगा। इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पात्र इंटरमीडिएट यानी समकक्ष हो, यदि 10+2 के समकक्ष जैसे पॉलिटेक्निक किए हुए विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अत्यंत पिछड़े वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थी की क्रिमिनलियन सहित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास यदि पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग में आप चाहते हैं लाभ उठाना तो इसका प्रमाण पत्र आपको फॉर्म फिलअप के समय देना होगा, अन्यथा ये आपके बहाली होने के बावजूद भी रद्द कर दिया जाएगा यदि आप इस प्रमाण को नहीं करते हैं। तो आरक्षित कोटि में विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जैसे कि कोई महिला सामान्य वर्ग की है और उसका विवाह किसी अन्य पिछड़ा वर्ग में होता है तो वो उसे समान ही वर्ग माना जाएगा, क्योंकि उस महिला को पिछड़ा वर्ग तब माना जाएगा उसके पिता से संबंधित किया जाएगा। तो तो ये महिलाओं के लिए है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो शारीरिक योग्यता की यानी जो भी होंगे बायोमेट्रिक होंगे, आपके उत्पन्न समर्थक दौड़ होंगे, निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं हो पाने पर अभ्यर्थी असफल होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आपको एक जो समय सीमा दी जाएगी उस समय सीमा के अंदर ही आपको दौड़ को पूरा करना होगा। दौड़ पूरा करने के बाद आपकी ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगी। इसमें आप उत्तीर्ण हो जाने पर आपको आगे की क्रियाएं शुरू होंगी।
अधिकतम अंक इन प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम अंक 5 अंक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में तीनों में प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। तो भाई ये भी अच्छी बात है कि आपको 3 मौका मिलेगा, इसलिए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आराम से आप 3 मौका में क्वालिफाई कर लोगे। यदि आप अभी से फॉर्म भर के शुरू कर देते हो तैयारी, तो ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा कि इन जो भी कठिनाई बाधाएं हैं फिजिकल के लिए, आप उसे आसानी से उत्तीर्ण कर पाओगे। तो बात करें हम ये अंक का है तालिका कि किस प्रकार से क्या अंक मिलेंगे। 4 फीट पे आपको 1 अंक मिलेंगे, 4 फीट 3 इंच पे आपको 2 अंक मिलेंगे, यदि आप 5 फीट फांदते हो तो 5 अंक मिलेंगे, यानी अधिकतम अंक आपको 5 फीट पे ये मिलेंगे। तो ये ऊंची कूद की बात है, ये महिलाओं के लिए है। लंबी कूद की बात करें तो 16 फीट पे 5 यानी 12 फीट तक आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे, बट आपको क्वालिफाई माना जाएगा, आपको 0 अंक मिलेंगे। तो आपको पता ही है कि ये बहाली अंक पे ही निर्धारित है। तो आप कोशिश करें कि 14 से 15 फीट फाड़ने का प्रयास करें। 16 फीट फाड़ने तो और भी अच्छा, जिसमें आपको पूर्ण अंक, पूरा का पूरा अंक आपको मिल सके। तो महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है, 5 मिनट में दौड़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा समय है, महिलाओं बहुत ही आसानी से इसे उत्तीर्ण कर लेंगी। तो 2.5 मिनट में उन्हें 400 मीटर मारना है, तो ये बहुत उनके लिए सरल है। तो उनके लिए 3 फीट कम से कम महिलाओं को पास होने के लिए 3 फीट चाहिए। 4 फीट पे महिलाओं को 5 अंक प्राप्त होंगे। तो ये महिलाओं लोग के लिए है, महिलाओं की भी कम नहीं है, पर ठीक ठाक ही है माना जाए। तो अब इसी तरह से लंबी कूद की बात करें, लॉन्ग जंप की बात करें तो 16 फीट हो चुका है। गोला फेंक की बात करें तो 20 फीट से अधिक 16 पाउंड मतलब 8 किलो के करीब, 8 किलो से भी कम होते हैं 16 पाउंड की वजन, हाफ केजी से भी कम होते हैं, 750 जो भी ग्राम होते हैं। तो मान के चलो कि 8 केजी के जो आपके पास गोला होंगे उसे 20 फीट के से अधिक फेंकने पर तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे, और 18 फीट तक मिलने पर 3 अंक प्राप्त होंगे। तो चिकित्सीय परीक्षण होंगे। तो इन सभी क्वालिफिकेशन के बाद आपके चिकित्सीय परीक्षण होंगे। तो शारीरिक मापदंड जो पास कर दिए उन विद्यार्थियों के लिए चिकित्सीय परीक्षण की बात करें तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। आँख, कलर, ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फूड नॉर्मिंग, हकलाना सहित मतलब जो भी एक अर्धसैनिक बल का होता है या आर्मी के पर्सन्स का होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही परीक्षण इस होम गार्ड में भी किया जाएगा। तो उसके लिए आप अपना मेडिकल पहले से भी एक बार चेक करा लीजिएगा जब आप मेडिकल देने के लिए आइएगा, कि आप में तो कोई ऐसा कोई त्रुटि नहीं है, जो है तो आप उसको सुधार लें। नौकरी जैसा प्रॉब्लम हो तो भी आप उसको सुधार सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बात करें कि यदि आपत्ति हो तो अभ्यर्थी यदि मेडिकल में किसी भी प्रकार के आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप उसको 24 घंटे के अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये आप जो चिकित्सीय जो अधिकारी हैं वो जो बहाली जो क्रम करा रहे हैं उनके द्वारा ये नियुक्त हैं। तो 24 घंटा के अंदर दायर किया जा सकेगा, जिसका निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा गठित के मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी COO के वो हैं जो ये गठित किए गए हैं कि अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड द्वारा 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा। यानी आप जो भी उसके पास कंप्लेन लेकर जाएंगे वो से 1 सप्ताह के अंदर निपटारा हो जाएगा कि भाई समस्या क्या है आपकी। अब मेधा सूची की बात करें तो प्रत्येक जिला में गृहरक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं यहाँ ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समकेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी। कि मेधा जो जिला में मान लेते हैं जिला में 1.5 गुना बच्चे पास होते हैं, 100 सीटें उसमें 150 बच्चे पास होते हैं, तो उनमें से सबसे जो मेधा होंगे जिसका सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं वो जो स्पर्धाएं हुई हैं उनमें उसी के अनुरूप उनका चयन किया जाएगा। तो भाई इसलिए फिजिकल की तैयारी लग जाओ आप अभी से ही। तो अब बात करें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त करने पर दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को, तो ऐसा भी होता है कि एक समान अंक प्राप्त करते हैं और वैकेंसी कम है तो वो दोनों ही एक ही वैकेंसी के लिए योग्य हुए हैं अंक से। तो ऐसे अवस्था में उनके उम्र को जिस कैंडिडेट का, जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसे योग्य माना जाएगा। ये पहले ही बता दिया गया आपको।
ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की पहचान, तो ये पहले आप ये बना के रख लीजिएगा अपना चरित्र, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होगी जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे। तो ज्वाइनिंग से पहले ये आपकी मांगेंगे कि आपके चरित्र प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, मैंने वीडियो के पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको कैसे इसको फॉर्म को भरना है, किस वेबसाइट पे जाकर जाना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी बहुत ही ज़रूरी है जो आपके नाम से हो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशंस आएंगे वो आपके ईमेल आईडी पे आएंगी। नोटिफिकेशन आएंगे कि कब आपका एग्ज़ाम है, तो ये पहले ही आपको मिल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप एक ऐसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें जो आपके नाम से हो, आप बनवा करके उसे भूलिएगा मत। तो अभ्यर्थी यदि पेमेंट आपका, यदि आपने फॉर्म भरा और पेमेंट भी हो गया, किसी कारणवश आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो वो शुल्क जो आपने जमा किया था वो आपको रिफंडेबल हो जाएगा, बट उस शर्त में कि जब फॉर्म आपका फिलअप नहीं हुआ। तो ये जो महत्वपूर्ण थी जानकारी मैंने आपको इसमें दे चुका हूँ। तो आप जाइए और फॉर्म को भरिए, और ये इससे बेहतरीन मौका उन विद्यार्थियों के लिए नहीं होंगी जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है और वो शारीरिक रूप से वो बहुत ही सक्षम है इस तरह के प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। तो भाई उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो भाई आज से ही लग जाओ, जो भी है बस फिज़िकल पे आपको ये जॉब मिलने वाली है। तो बिहार के लड़कों का फिज़िकल तो कहना ही नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में भी दौड़ो, सियाचिन में भी दौड़ो, तो वो वहाँ से भी जीत कर आ जाएंगे। तो भाई लग जाइए, और मुझे जो भी इसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर आगे भी बताते रहूँगा। जय